मैंने देखा कि डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, हैमर बना है। अभी मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से जितना आपको बताया उसी के हिसाब से बताओ बस कि मुझे अब क्या करना चाहिए। यहाँ पे हैमर बन गया निफ्टी में। पहले सी का साइड भी देखना होगा और बी के साइड, दोनों साइड को देखना पड़ेगा। चलो मैंने सी की साइड देखा, सी की साइड देखा, डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, हैमर बन चुका है, ये देख लिया मैंने। पी साइड भी देखना है। हाँ चलो पी साइड भी मैंने देखा हाँ कि अप ट्रेंड है, इन्वर्टेड हैमर बन गया, लेकिन रेसिस्टेंस दूर है। अब मेरी एंट्री होगी? रेजिस्टेंस नहीं एंट्री नहीं होगा, हमें वेट करना पड़ेगा। जब दोबारा कैंडल बनेगी उस रेजिस्टेंस के पास जाएगा। कोई भी कैंडल मतलब नीचे जाना वाला बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बियरिश एंगल्फिंग होगी, जो भी कैंडल बन गया उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। मान लो कि प्राइस ऊपर नहीं गया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया, तो फिर तो वो हैमर का हाई टूटा था, लो टूटा था हमने इन्वर्टेड हैमर का, और इधर हाई ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ पे हो रही है अपनी? हाई पे एंट्री हो रही है, तो इसमें स्टॉप लॉस क्या जाएगा? बड़ा जाएगा, बड़ा स्टॉप लॉस होगा ना इसमें। हाँ बढ़ा जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है और ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया। आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, प्राइस ऊपर जा रहा है, ग्रीन है। फिर क्या किया? प्राइस जो वो नीचे आना शुरू हो गया, ये स्पॉट जो है ना, यहाँ पे प्राइस पहुँचा। अब ये स्पॉट पे प्राइस पहुँचा, तो उसके बाद आप ये बताओ कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया, तो एंट्री लोगे? हाँ ट्रेड लूँगा। यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप एंट्री ले लोगे ना? हाँ कोई भी हैमर की पुलिस कैंडल साइन देख के लूँगा। अगर मान लो यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला रीटेस्ट पे, तो आप एंट्री लोगे? हाँ हाँ एंट्री लूँगा। कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला रीटेस्ट पे, तो एंट्री लोगे? हाँ एंट्री ले लूँगा। क्यों, कारण क्या है? क्या रीटेस्ट किया ना, पहले ब्रेक किया उसके बाद रीटेस्ट किया, मतलब फेक ब्रेकआउट नहीं है, सही ब्रेकआउट है। नहीं, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आके ब्रेक कर दिया और ये चाहता हो कि मैं लोअर हाई बनाऊँ, पहले हाई बनाया फिर लो बनाया, अब लोअर हाई बना रहा है, अब लोअर लो बनाने के चक्कर में हो, क्या पता डाउन साइड ब्रेक कर रहा हो, तो आप एंट्री कैसे ले लोगे बिना कैंडल को देख के? शायद ये लोअर हाई बनाने जाए, अगर कैंडल के रूप में इशारा नहीं दिया है, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ जाए, यानी कि ये रियल ब्रेकडाउन करना चाहता हो, ये रियल में ये स्पॉट ब्रेक करना चाहता हो, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर जाए और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दे, तो आप तो लॉस में आ जाओगे, क्योंकि आपने तो एंट्री ले ली। यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा तो मिला ही नहीं, एंट्री ले लिया आपने, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके लोअर हाई बनाया और ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब तो ये तो रियल है, मार्केट नीचे जाना है। अब इस वे में जाएगा, इस वे में डाउन ट्रेंड होगा, फिर ये ट्रेंड चेंज कर रहा है इसका मतलब, तो ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो आप एंट्री क्यों लोगे? आपको मैंने कुछ बताया था अच्छे से कल, वो चीज़ बताओ मुझे। कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला तो आप क्या करोगे? प्राइस ऊपर जा रहा है तो एंट्री कहाँ पे होगी? ऊपर जाएगा तो ये वाला हाई टूटेगा तो ले सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला। हाँ हाँ अच्छा, ये सिका आप बताओगे? चलो आप कोई रेसिस्टेंस मार्क रखा है आपने, वो देख लिया, उस पर एंट्री ले लो, चलो ठीक है, लेकिन हमने अगर इतना का ही समझा है, इसके हिसाब से एंट्री आपकी यहाँ पे हो जाएगी। सर इसके बाद क्या पता वो हायर हाई बनाने जाएगा तो हमारी एंट्री, मतलब अगर उसको ब्रेक करेगा तो। नहीं, अगर आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है, कैंडल के रूप में इशारा नहीं है, प्राइस ऊपर जा रहा है और सामने रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको कि यहाँ से प्राइस वापस आया, ये एक रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप एंट्री नहीं लोगे? हाँ मतलब वो रेजिस्टेंस के बाद लेंगे एंट्री, जब उसको रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा तो एंट्री होगी। तो सही है इनकी ये बात? जी सर। चलो बढ़िया। तो ज्ञानेंद्र जी ये तो आपने सही बताया, लेकिन पहले आपने जो बताया वो मुझे गलत लगा। वो कैसे? कि आपने बोला कि सर अगर एक और आपने बताया कि कोई कैंडल देखूंगा, अगर कैंडल के रूप में यहाँ पे इशारा मिल गया रीटेस्ट पे तो एंट्री ले लूँगा। चलो बढ़िया बात है, आपने एंट्री ले ली, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, फिर इससे भी बड़ा टारगेट मिल जाएगा आपको। लेकिन आपने एक चीज़ बोली ना कि देखो अगर कैंडल के रूप में यहाँ पे इशारा मिला तो समझो इस चीज़ को, ये क्या कर रहा है, हाई बनाया, लो बनाया, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई, फिर इसी वे में जाने वाला है ये, ठीक है, इस वे में जाएगा। तो कैंडल के रूप में इशारा मिलना ज़रूरी है। अगर कैंडल के रूप में इशारा नहीं है तो आप चाहे ये कितने भी बड़ी हुई कैंडल ऊपर क्यों ना जा रही हो, इग्नोर करोगे, लालच नहीं करोगे, लालच करोगे तो फंसोगे। ये लालच तो दे रहा है आपको, फंसाने के लिए तो कर रहा है ये, तो यहाँ पे लालच नहीं करना है, फंसना नहीं है, आपको वेट करना है कि या तो यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिलता है या फिर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो, मैं एंट्री तभी लूँगा। अगर ये यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा भी नहीं है और ग्रीन होकर ऊपर जा रही है, ये रेसिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से नीचे आ गया
और स्पॉट ब्रेक कर दिया तो आप डाउन साइड का सोचोगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो है ट्रेंड चेंज कर रहा है। वो कैसे, इसने हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अब ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है। लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो, लोअर हाई, फिर इस वे में जाने वाला है ये याद रखना, ठीक है। हाँ जब ट्रेंड चेंज करना होगा तो कुछ ऐसा खेल खेलेगा ये आपके साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री कहाँ पे होगी पता चल गया, या तो यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा तो एंट्री होगी, या फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो एंट्री होगी, या फिर ये छोटा हाई बना के डाउन साइड ब्रेक करेगा तो पुट साइड के लिए यहाँ पे एंट्री होगी। तो ये 3 कारण है इसके, तो फिर यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री होगी आपकी, ठीक है। हाँ। ये तीनों चीज़ ध्यान रखनी है आपको अच्छे से। तो ये बताओ कि मार्केट जो है वो साइडवेज चल रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि ये कितने टाइम तक हाई लो बना सकता है, ट्रेंड चेंज करने से पहले कितने टाइम तक बना सकता है ये? 5-6 लो लगाएगा। 5-6 हाई लो बनाएगा। उसके बाद आपको दिमाग में आना चाहिए, आपको आइडिया आना चाहिए, 5-6 हाई लो बनाने के बाद आपको लगना चाहिए कि अब यहाँ से कभी भी ब्रेक हो सकता है। मान लो 5-6 हाई लो बनाने के बाद ये ब्रेक कर दे, तो अब आपकी एंट्री होगी ऊपर साइड के लिए। नहीं, रिटेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा ना। मतलब लोअर लो बना देगा क्या, दिखना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा ये ब्रेक कर दिया, इसने ऊपर चला गया, ब्रेकआउट है, क्या ये ये फेक ब्रेकआउट किया है इसने, बिल्कुल सही बोले आप, नीचे वापस आएगा। सही बात बोल रहे हो, फेक ब्रेकआउट है, नीचे वापस आएगा। तो ज्ञानेंद्र जी ये फेक ब्रेकआउट है, हाँ तो ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा और फिर यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा, फिर यहाँ पे एंट्री होगी, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। आ गया ध्यान? हाँ। तो बिल्कुल सही है यशिका, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, अच्छी प्रैक्टिस आपकी। तो अभी चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखें, अब बताओ इससे आप क्या समझ रहे हो और एंट्री कहाँ पे होगी? ये रियल ब्रेकआउट, रियल। ये रियल है, यही बात है। रियल कैसे हुआ? ये मतलब ये हायर लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया। हाँ, तो अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जहाँ पे एक ही जगह पे हाई लो बन रहे थे वो अब हाँ नहीं बनने वाले, क्योंकि अब जो हाई बना है, लो बना, जो पहले वाला लो है उससे छोटा लो बना, यानी कि हायर लो बना। अब हायर लो बना है हाँ तो इसका मतलब हाई जो इससे बड़ा जाएगा, ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब हायर हाई बनाने जा रहा है, फिर हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, फिर इस वे में जाएगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी। या तो अगर आपको पकड़ में आ गया और इसने ब्रेक किया तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अगर नहीं पकड़ में आया, नहीं समझ में आया, तो इसको क्या है, एक बार नीचे आने दो, यहाँ पे इस स्पॉट पे कैंडल के रूप में इशारा मिलने दो, ये स्पॉट पे कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी, फिर प्राइस ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ठीक। तो ये आपने सही बताया है, ये रियल है। तो ऐसे ही बस प्रैक्टिस करनी है, लगभग तो आपको हर एक चीज़ सही से पता है। तो अब कल हम एडवांस शुरू कर सकते हैं। और जो मैंने आज स्पॉट रेजिस्टेंस लगाना बताया था आपको, वो आपको आज लगा के देखने हैं। आज मैंने सिखाया 19 तारीख की मार्केट का, अब आपको पिछले दिनों की मार्केट के सभी के लगा के देखने हैं, ठीक है। ठीक है। और ऐसे यशिका आप भी करोगे, सभी स्पॉट रेजिस्टेंस लगा के देखोगे और साथ में वो वीडियोज़ जो है वो देखोगे, ठीक है। जी जी, हाँ हाँ, वो वीडियोज़ देख लो पूरी आप, क्योंकि कल आपका जो बाय वो नियर बाय होगा ना, उसमें काम आएगा आपको। ओके सर। चलो फिर कल मिलते हैं, आप वो वीडियो देख लेना और ज्ञानेंद्र जी आप प्रैक्टिस कर लेना, स्पॉट रेजिस्टेंस लगा के देख लेना, ठीक है। ठीक है। वैसे ठीक जा रही हो ज्ञानेंद्र जी, अच्छा कर रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ों में गलती कर रहे हो वो सुधार लो बस आप, ठीक है। जी सर। ठीक है। तो ठीक है, कल मिलेंगे फिर, ओके।